साथियों, जब साथी सरवण बोल रहे थे, साथी चेतन बोल रहे थे, तो ये उनके गांव का दर्द था। ये गांव कितने दिन लड़ सकता है, इसलिए हमने ये तय करा कि एक एक गांव तहसील के मुद्दे उठाने के लिए हम उनके जोन क्षेत्र में या जोन सभाएं करके न्याय सभाओं का आयोजन कर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। 27 तारीख को हमारी बड़ी सभा होगी, उससे पहले 20 तारीख को गांधीपड़ी में न्याय सभा होगी। ताकि न्याय सभा करने का मतलब यही कि जनता का मुद्दा है, जनता इसमें प्रमुखता से जुड़े। ताकि ऐसा कोई आंदोलन अभी तक हम नहीं करे जिस आंदोलन में कोई हिस्सा का सहारा लिया जाए। बहुत सारे लोग उस समय आंदोलन चल रहा था तो कई उत्सुक साथी होते हैं जिनका मकसद न्याय प्राप्त करना था, लेकिन वो कहते आज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने ये कहा ये लंबी लड़ाई है। उसी समय हमारी समझ थी, 26 साल हो गए आंदोलनों में लगे हुए। हमें पता था कि राज के लोग इस मसले को दबाना चाहते हैं। अगर लोग कहीं थोड़ी बहुत नाजुक गलती कर देते, वो लाठी चार्ज करते और लोगों पर मुकदमे लगाते, लोगों को डराते। अभी भी उन्होंने नेठाना गांव को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अभी तक पुलिस ये बताने में नाकामयाब रही है कि हत्या की जगह और वजह क्या है। हम दो चीज जानना चाहते हैं, क्या नए एसपी इस बात को समझ पाए कि हत्या की वजह क्या है और जगह क्या है। अगर वो समझ पाए तो अपना प्रेस बयान देते हैं। कई बार साथी कहते हैं कि वो आंदोलन का वार्ता का मुद्दा दें, तो आप वार्ता क्यों नहीं करते, किस बात की वार्ता करें। कितनी बार वार्ताएं करी आपने, मैं तो किसी वार्ता में भीतर नहीं गया, लेकिन ये बार बार गए, आईजी तक वार्ता करी, आईजी तक बात करने आए। सभी वार्ताओं का एक ही परिणाम निकला, वो था शून्य। तो फिर हमारे सामने सवाल है कि अभिषेक शर्मा का हत्यारा कौन है, उसकी वजह क्या है, वो पकड़ने का काम पुलिस करे। पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं बाबूजी, सरकार, भारतीय जनता पार्टी का निजाम, वो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है। उस पुलिस को पकड़ किसने रखा है, करे ना निकाले। जिस दिन वो मुलजिम निकाल देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सबसे पहले धन्यवाद की पोस्ट मैं दूंगा। मैं कहूंगा कि आपने नेठाना गांव को न्याय दिलाया है। जिन लोगों को हम तोहमत दे रहे हैं, जिन लोगों को हम मुर्दाबाद कह रहे हैं, जिन लोगों की हम मुखालफत कर रहे हैं, उन लोगों को थैंक यू करने का हमारा हिम्मत है। हम 18 साल लड़े गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर। साथी सुरजीत, साथी सरवण, ये जेपी, ये सब भूख हड़ताल पर बैठे। हमने लंबी लड़ाई लड़ी। एक बार एक्सीडेंट में मेरा पैर टूटा हुआ था, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद गनपुरा गांव में चक्का जाम था। हम सब लोगों ने 3 घंटे रास्ता रोका। 3 घंटे में टूटा हुआ पैर में रास्ते पर था, FIR दर्ज हुई उसकी। लेकिन हम लगातार 18 साल लड़े कॉलेज के लिए। बाबूजी के राज में लास्ट में उसने हमारा नाम लेकर के विधानसभा में एक ही शब्द बोला कि हमारे वहां आंदोलन है, कॉलेज खोल दो। और सुंदरा ने कॉलेज खोला, मैंने थैंक यू लिखा और मैंने गांव गांव में धन्यवाद करा कि चलो देर से सही 18 साल शरारत सहने के बाद इन्होंने कॉलेज खुलवाया। लेकिन जिस दिन हमें जनता ने मौका दिया, हमने 3 कॉलेज और खोले, एक उन्होंने वापस निजी करवा दिया। ये हमारी हिम्मत है। हमने डिग्गी बनाई इस गुमराना गांव में, उस डिग्गी में पानी को नहीं डाल रहे। नहरों के लिए बजट हम लेकर के आए, पूरा 2.5 साल में वो नहीं लगवा पाए। अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन पिट देते हैं खुद के फायदे के लिए। अरे तहसील के लोगों काम मीठे पानी की उम्मीद कर रहे हो। जिस तहसील का एमएलए इतना बेईमान हो जो खुद के खेत में पारी के दिन माइनर खिला करके खुद की बाड़ी लगा ले, उससे तुम ये उम्मीद करते हो कि डुंगराना की चिंता करता होगा, भाटी की चिंता करता होगा, मार्कस की चिंता करता होगा, किसी के खारे मीठे पानी की चिंता करता होगा। मैं पूरे होश समाज के साथ कह रहा हूं, रविवार की बारी है उसकी, रविवार की बारी है और वो रविवार को माइनर चलाता है। आपका जैसे डुंगराना माइनर है, बोधला माइनर है, वैसे सरदारपुरा माइनर है। हम दोनों एक माइनर के काश्तकार हैं। मेरे 8 बीघा जमीन है, हमने कभी ये हिम्मत नहीं करी कि रेगुलेशन छोड़ के माइनर चलाने, वो माइनर चलाता है। मैं ये कहना चाहता हूं पत्रकारों से, किस टाइप की पत्रकारिता कर रहे हो आप? क्यों पता नहीं करते कि किसी ने किसी पर आरोप लगाया, उसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई लोगों के सामने क्यों नहीं लाते? कोई बेईमान ये कह रहा है कि बलवानपुरिया नशा करता है। हाँ, है मुझे नशा सरकारों के खिलाफ लड़ने का। हाँ,
है मुझे नशा जेलों में जाने का, मुकदमे खाने का। हाँ, है मुझे नशा स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का। हाँ, मुझे था नशा सड़कें बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का। मुझे था नशा मंडियां खोलने का। मुझे था नशा विधानसभा में बोलने का। लेकिन मैं हुक्का पीता था आज से 7.5 साल पहले 19 फरवरी 2019 को मैंने हुक्का भी छोड़ दिया। मेरे घर की 4 पीढ़ियों ने कभी नशा नहीं करा। ये बात है भाई साहब। मेरे घर की 4 पीढ़ियों ने कोई नशा नहीं करा। ये मेरे बेटे बैठे हैं आपके सामने, एक आपके गांव में ब्याह हुआ है। बलवान जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने लगातार जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने की इसलिए हिम्मत करी कि हमारे घर में एजुकेशन थी। मेरे दादा टीचर थे। उनका सर को गुरु पूर्णिमा के दिन फोन आता है कृष्ण बुहाड़ का कि मैं गुरु पूर्णिमा में प्रणाम करता हूँ आपको। मैंने कहा मैंने मेरे को क्यों? बोले आपका दादा हमारे घर रहता था, हमारे गांव में स्कूल खोला था, उसके आप पोते हो, तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये शिक्षा थी और शिक्षा वो श्रेणी का दूधे जो पिएगा वो धारेगा। जो लोग कहते हैं भगवान दुनिया जोर से बोलता है, हाँ बोलता हूँ, मुझे इस बात का ध्यान है, मुझे इल्म है कि मुझे हक के लिए लड़ना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए उठो और उठो, तब तक चीजें शेर नहीं बन जाएंगे, तब तक लड़ना चाहिए। हम लोगों को मजबूती से खड़ा करना सिखाया है, हमने लोगों को सवाल करना सिखाया है। हमने फोन इसलिए लोगों के उठाए कि लोग हमसे बात करना सीखेंगे तो दूसरे लोगों से बात करना सीखेंगे। हम मनरेगा के सवाल को लेकर के लड़े हैं, बार 100 दिन पूरे करवाने की बात को लेकर के फार्म 6 के लिए लड़े। आज मनरेगा के लिए तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि जब लाल झंडे के 62 एमपी थे केंद्र की सरकार ने, तो हर हाथ को काम का रोजगार देने की बात उसी समय बड़ी थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, काम का अधिकार उस समय मिला जब हमारे 62 एमपी थे। ये तो लोग कह रहे हैं कि 2 ही झंडे होने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। वो भूल गए कि राजस्थान में अगर 2 ही झंडे होते तो फिर ये राजस्थान नहीं बचता, ये मध्य प्रदेश हो जाता। एक कांग्रेस झंडे के कुछ लोग हाथ में भारतीय जनता पार्टी का फूल पकड़ के दिल्ली की तरफ दौड़ पड़े अमित शाह की गोद में बैठने के लिए। उन्होंने मानेसर में पड़ाव लिया, उनके पास 19 एमएलए थे। ये लाल झंडे के सिपाही जीते हुए थे जो गहलोत साहब की सरकार को बचाया। और गहलोत साहब की सरकार को हमने कोई अशोक गहलोत के नाम से नहीं बचाया। हम कहना चाहते हैं, फिर रिपीट करना चाहते हैं, हमने डेमोक्रेसी को बचाया। उस समय और किसी पार्टी का राज होता, कोई सरकार गिराने की हिम्मत करता तो हम सरकार बचाने की बात करते। 1958 में जब पहली बार कांग्रेस ने हमारी सरकार गिराई केरला में, तो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी कॉमरेड AK गोपालन। अगर कोई विद्यार्थी है, LLB किया हुआ, अगर कोई वकील है, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, तो उसने कॉमरेड AK गोपालन का नाम पढ़ा होगा। AK गोपालन वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या करने के लिए सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट गए और सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और लाल झंडे लड़ी। लाल झंडे का इतिहास जानते हो? अरे बच्चे, बिना जाने बोल गया, तेरी जितनी उम्र है उतने मेरे पर मुकदमे है भाई। लाल झंडे का इतिहास जानते हो? 1968-67 में जब इंदिरा जी बैंकों का सार्वजनिकरण कर रही थी, जब प्रीमियर्स और पेंशन राजाओं की बंद कर रही थी, तो हमारे 36 MP उनके साथ खड़े थे। जब इंदिरा ने सामंतों की कमर तोड़ी तो हमारे 36 MP उनके साथ खड़े थे। जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ और युद्ध में हिंदुस्तान पीछे रह गया, मैं मेरे देश के लिए हार का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, देश का खजाना खाली हुआ, तो यह लाल झंडे का सिपाही जिले में था कॉमरेड शोभत सिंह। उसके बाप उस समय सरपंच हुआ करते थे। उस समय के कलेक्टर ने कहा कि देश की गद्दी को तोड़ना है। नेहरू जी में 76 किलो वजन था। शोभत सिंह के बाप ने हाँ भरी कि हम नेहरू की गद्दी को तोलेंगे, देश की गद्दी को तोलेंगे सोने से। 1 कुंटल 4 किलो सोना इकट्ठा करा। कॉमरेड शोभत सिंह ने सबसे पहले अपने घर से 4.5 किलो सोना उस पत्थर में डाल करके पूरे इलाके में निकले और देश में प्रधानमंत्री नहीं, ये गुरुजी बताना भूल गए, प्रधानमंत्री के साथ आई हुई उनकी बेटी को भी उन्होंने सोने। ये इतिहास है लाल झंडे का। अरे बेवकूफ क्या बात कर रहा है आंदोलन की? मैं आंदोलनों का नेता हूं। मैं नहीं चाहता कि आंदोलनों की कोई हम ऐसी वैसी बात जनता के बीच करें। कमजोरियां होती है हर आंदोलन में, जिससे हमारे आंदोलन कमजोर हो।
पर तू भादरा में आके ज्यादा बोल गया संग्रिया का विधायक, तेरे को होश नहीं बचा कि तू किस पर आरोप लगा रहा है। संग्रिया के भीतर है टीबी, संग्रिया के भीतर है टीबी, यानी संग्रिया विधानसभा का ग्राम है टीबी, और टीबी में लग रही थी इथेनॉल की फैक्ट्री। 16 महीने लोग धरने पर बैठे, धरने के बाद हम आंदोलन में गए, आंदोलन में लोगों ने फैक्ट्री को ठीक कर दिया। पहली एफआईआर दर्ज होती है 510 नंबर एफआईआर टीबी थाने में जो दर्ज कराता है प्रशासन, उस एफआईआर में मेरा नाम सबसे पहले। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार का, जिन्होंने मेरे साथ न्याय करा, जिन्होंने मेरे को 1 नंबर पर रखा, क्योंकि मजबूती के साथ उस आंदोलन में सबसे ज्यादा जोरदार तकरीर किसी ने करी, वो हमने करी, इसलिए उन्होंने न्याय करा, मेरा नाम 1 नंबर पर दिया। दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हुई। जो नेता बलवान दुनिया के लिए आने वाले करके गया, मैं उसे कहना चाहता हूं, बावड़े तने रात रात में जो इथेनॉल फैक्ट्री का प्रबंधन था उसके पैर पकड़ लिए। अगले दिन जो एफआईआर हुई उसमें संग्रिया के मौजूदा विधायक अभिमन्यु का नाम नहीं था। मुकदमे में नाम नहीं आए तेरा और शक्ति मारे हम। आंदोलन हुआ रावसर में खान का, भादरा से गए लोग, नोट से गए लोग, आंदोलन लड़े हम, सड़क पर बैठे हम, एफआईआर को हम पर, और हम कराए राम प्रताप को सस्पेंड, जो था उस समय का वहां का अधिकारी नोहर का, रावसर का, उसको कराए हम सस्पेंड। सस्पेंड की चिट्ठी लेके आए हाथ में, इसको पर जांच बिठवाए हम, और विधानसभा में बोलो नहीं तुम तो दोषी हुए हम। हाँ, झोंका टक्कर नहीं हम तुम क्या बकवास करके गए? आगरा में आके किसके लिए आया? तेरे समझ में नहीं आई। अरे बोरे टाबर, तेरे को पता नहीं, तू छोड़ भादरा, सीधा फोन कर आदम तो चौधरी बदलाल के बेटे कुलदीप से पूछ हमारी सेहत कैसी है। छोड़ मेरी चिंता, तेरी सेहत का गौर कर। कुलदीप बिश्नोई को फोन करके पूछ लाला कि तबीयत कैसी है, और बलवान की तबीयत कैसी है। चुनाव में आया था मलखेड़ा भाषण देने, मैंने कभी किसी का नुक्ता रखा नहीं साथ। मैं आज कहता हूं इस बड़ी सभा में डोगराना के बीच नुक्ता दुगना करके ना उठाया, मां के पता नहीं हुआ दुगना करके उठाओ। कुलदीप अपन कहना सो 2232 आगे गए हो, मैं वो योगदान हो आप 1220 आई है। ये तो ही बतावे कई बार दूसरी जगह देखने कोई नहीं क्या बताया है। तो मैं कहना चाहूं जिले को मान लो आगे दुगुनों करके दूंगा। और तो जिनके लिए आया है ये ऐसे लोग हैं, मिलते नहीं है। ये एक चुनाव लड़े, अगला चुनाव छोड़ गए, एक लड़ा अगले छोड़ गए। बलवान दुनिया विधायक बनने के बाद 82,000 से 1,16,16 पर पूछा आपके आशीर्वाद से। और मैं आज कह रहा हूं दूसरा कोई धंधा नहीं है मेरा, मैं राजनीति करता हूं, प्योर खुल के करता हूं। कुछ बेईमान लोग मंच पर खड़े होकर आंदोलनों में ये कहते हैं नहीं हम राजनीति नहीं करते। मैं तो कहता हूं राजनीति करते 100%। आपके पानी नहीं आ रहा, इसमें राजनीति है। ये हरियाणा में माथाफोरी नहीं करते, रेगुलेशन ठीक नहीं कराते, मनरेगा लग नहीं रही, इसमें राजनीति है। ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा मिली तो इनको लोकसभा में बहुमत मिला, तो इन्होंने वीर जी राम जी कानून लिया है, मनरेगा इन्होंने खत्म कर दिया, इसमें राजनीति है। 36,000 करोड़ का कोकीन हीरोइन पकड़ा गया मुद्रा कोर्ट पर। वो कोकीन और हीरोइन दिल्ली तक पहुंच गया, वहां से चिट्टे के रूप में भादरा पहुंच रहा है। ये राजनीति है। और उस मुद्रा कोर्ट वाले अडानी को बचाने का काम मोदी और मोदी के खिलाफ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं। ये राजनीति है। सत्ता से सवाल होता है, मुझसे सवाल लेने की राजनीति है। कोरोना नार्को टेस्ट डालो, किस बेईमान ने इस थानों से बंदी ली एमएलए ने और किसने नहीं ली। कोरोना नार्को टेस्ट आओ मोदी तुम कोरोना नार्को टेस्ट कि तुमने बंदियां लेकर के थाने तहसील मेरे साथी को रुलाया है, अभी वो रोने लग गया। उसके पेट पर लात मारी है, लकड़ी छाट पड़ी है कि तुम कहीं गारंटी है कि मेरे इनका दाना होगा।
और थाना में अचानक गिरे 30,000 की 50,000 की जूट पड़ के करोगा, लाख रुपये में बेच दूंगा तो जंटी तो भप्पो लगा के गए हो गए मोदी जंटी कटी जंटी जंटियों कर दो बोलो आप कर दो फिर मैं जंटी बनाई आग लग रही है कटन में लग रहे 2 बना देना। अच्छा सारे इलाका की खेतड़ी कटा दी, सारे इलाके का पेड़ कटा दिया, पूरी की पूरी 100 ऊर्जा पैदा करने खातर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर को सारो माल कटा दियो। भट्टो बात कई बनी एक पेड़ मांगे नाम बेईमान झूठा, अरे आज एक पेड़ मांगे नाम तो जंगल कटा दियो, कहने बाप के नाम कटाए थे फिर पटको जंगल कटा दियो छत्तीसगढ़ को वो कहने नाम कटाए हुए, एक पेड़ मांगे नाम झूठ बोल रहे हैं। ये जब जब भारत माता का नारा लगाते हैं तब तब हिंदुस्तान को लूटते हैं। आपने तो फिल्म देखी, इस फिल्म में कई बार डाकू आते जय भवानी का नारा लगाते गांव को लूट जाते, ये वही लोग हैं इन्होंने राम का नारा लगाया राम को लूट लिया, आप लोगों को क्या छोड़ेंगे? राम के लुटेरे लोग हमारे को ज्ञान बांटते हैं, क्या कहते थे बेईमान तो 2-3 यूट्यूबर बेईमान भी उनके साथ मिले हुए थे कि भगवान दुनिया बीमा खा गया। अरे जब बीमा में लाखों रुपए मशीन में आते थे, करोड़ों रुपए आते थे, 200 करोड़ 500 करोड़ 300 करोड़ 350 करोड़ 702 करोड़ कभी 550 करोड़ इतना बीमा आता था तो भगवान दुनिया बीमा खा गया। अब बीमा आता 28 करोड़ तो बीमा दे दिया। कितने दोगले हो यार, कितने दोगले लोग हो तुम। अब तुम्हारे मुझ से सवाल नहीं निकलता कि जो बीमा एक साल में 500 करोड़ आता था वो मात्र 28 करोड़ कैसे हो गया? उस बीमा को कौन खा गया? जिन लोगों को सवाल आज करने चाहिए वो उस समय करते थे, हम सवालों का आदर करते थे, इसलिए हमने काम पर ध्यान दिया। और बापूजी बशीर नारिका का मकान इसलिए तोड़ देना चाहते हैं कि उसने बलवान पूनिया को घोड़ी पर चढ़वा दिया, मुस्कान को जिता करके। तो बलवान पूनिया अपनी घोड़ी की लगाम खींचना जानता है ना बाबूजी, तो मेरा सिर फोड़ने से पहले किसी का मकान भी नहीं फोड़ने, पहले मेरा सिर फोड़ना। हिम्मत है आ जाना, पहले मेरा सिर फोड़ना। 2007 में अलॉटमेंट हुआ था, अलॉटमेंट खारिज की चिट्ठी दे देना, बशीर नारिका का सारा कब्जा तोड़ देना। अगर चिट्ठी आपके पास नहीं तो खेत तोड़ दूंगी को आंगली बोल कर दे, आंगली बाप आंगली खा जाऊं 40 छोड़े 40 हो जरूर। अच्छा बीमो खा गया, एक नई सड़क कौन बनाई, एक नए हॉस्पिटल कौन खोलो, एक नयो काम कौन करो, भाई चखो जनता अच्छा वही केला 5 साल एक आराम करना काम वाले उद्घाटन में ना जाना पड़े, फिर लोग घर तोड़न चाह पड़ोगा। एक टापरियों से लिया, एक की बली ले ली, पहली बुक्सिंग सर्दी फिर ले ली हरमन ले ली, अब तीसरे टापरी हो रहा है अभिषेक ने नो बिनाई नौकरी है, नो बिनाई नौकरी और तब आके मैं तोड़ दूंगा। मैं कहना चाहूँ बेटा मर जाऊं बेटिया, फिर मैंने जयपुर में कोई रोड़ा करे हो गए बस ऐसा करना के तू कर दी तो ऐसे लक्ष्य में आना। श्री कृष्ण अर्जुन ने कहो ये पार्थ तेरे दुखों का कारण तू श्वम है, सिपाही सही करके न भूख सिंगी क्या भाई जी बख्श दो। मैं कहो श्री कृष्ण अर्जुन ने कहो ये पार्थ तेरे दुखों का कारण तू श्वम है, तू कल तो नहीं खा जाऊंगा। कोई किसी को नहीं खाता, मेरे 2.5 साल अफसर रहे थे कि कोई किसी को नहीं खाता था। जयपुर सिर्फ 2.5 साल रहता था, सिर्फ 2.5 साल हो रहे थे ईओ साहब सरदार जी, 2.5 साल शकुंतला रही थी एसडीएम। मैं वकील साथियों से कहना चाहता हूं आपके मार्फत, अरे आप कहते थे ना शकुंतला न्याय नहीं करती, आपका हाथ था बोलना, पर आप कैंप में जाते शकुंतला से दस्तखत करवा लाते, आप बड़ा एसडीएम बिना पैसे लिए आपके जायज दाम पर दस्तखत नहीं करता। और रुपया भी सोचा पहुंचाए, जितनी सुई शकल है और जितो बड़ो डील है वो डील का हिसाब लिए कल्पित छोटो वो थोड़ा ले तो वो डील सभी का 6 फुट हुए हैं, रुपया भी मोटा ही लिए लाई, बिना रुपया की फैसला हो गए। शकुंतला ने नहीं लिए किसी से पैसे, किसी एसडीएम ने नहीं लिए, किसी ने। हो सकता है किसी का ऐसा काम नहीं हुआ हो जो काम होने लायक नहीं था, दूसरा वकील खड़ा हो गया, वो बाहर की इज्जत करती थी, वकीलों की इज्जत करती थी। कोई व्यवस्था इसलिए थी
मैं तो फिर कहना चाहता हूं, इतना दोष अफसरों का नहीं है, इतना दोष अफसरों का नहीं है जितना दोष एमएलए का है। अगर एमएलए चाहे थाना रुपया खा जाए, एमएलए चाहे एसडीएम रुपये ले ले, एमएलए चाहे और थाना गुंडागर्दी कर जाए, इट कैन बी नॉट पॉसिबल, संभव नहीं हो सकता। एमएलए चाहे तो बावड़ा के बात करो के अभी जगह लोग आके भगवान दुनिया आपके राज में दादागिरी करी नहीं साहब, दादागिरी करी नहीं, दादागिरी नहीं करी। अगर दादागिरी करके बीमा लेके आए तो बताओ वैसी दादागिरी तुम चाहते हो नहीं चाहते? हाथ खड़े करके समर्थन करो, वैसी दादागिरी चाहते हो क्या? फिर दादागिरी करके कोई एमएलए आपको बीमा ला के दे तो दादागिरी चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बताओ। अगर कोई दादागिरी करके किसी अफसर के सर पर नाच के उससे लोगों की जेब काटने से रोक दे तो बताओ वैसी दादागिरी नेता की चाहते हो कि नहीं चाहते? दुनिया में दो वर्गों की दादागिरी, एक लूटने वालों की, एक लूटने वालों की। लूटने वालों की अगर दादागिरी होगी तो लूट रहे उनकी दादागिरी होगी, तो लूटने वालों की दादागिरी नहीं सकती। मैं क्या क्या एमएलए बना था, राज तो ही रहे हो। कई लोग के आगे फलाने को राज आओगे क्यों? पहली दुनिया होगी, पहली दुनिया है राज, और राज ईद तो नहीं है, किसो घट हो रहे हो, बचने पर को राज रहे हो, क्या बचना था है मित्रों दोस्तों? राजस्थान ही एक ऐसा राजस्थान है जिसमें सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, पशु टोकिए राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है जिसमें सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। तुरते लाइन 8 का राजस्थान में वहां भी कोई राजस्थान में पूरी 3 साल हो गया गुकायों बगैर मैंने बीजेपी को तो मिलो करोड़ घंटो कांग्रेस करने के लगा मान लो मुख्यमंत्री नटाने लगे, मैं क्यों एवं बावड़ो आदमी हाथ लगे बोली मेरे ही वोट मैंने कहा जाए तो आदमी काम में कॉफी प्यार से सबरे प्यार बदले मुझे एवं गुंगा ने पूरा हाथ लगा तो फिर खीर चूरमा टोक तो लोग पिटाए जगह ज्ञापन देना चाह जाना गिरे पुलिस भेज दी, पुलिस मेरे करके मैंने कोई ज्ञापन देना मिल जाए बैठ जाओ हमारा नहीं होना तो बड़ा राजस्थान में तो शोध करके सब हो रहे हो लेनो एक देवों को ने बीच में पर बोला है कि जमुना में पानी जाती मां। अच्छा मैं धनकर होता हूँ 14 घर निकालूंगा लोग मारे उठे जमुना में पानी आए पहली में 14 घर निकालूंगा पानी मार दी। अब हमें कोई बीजेपी वाला पूछे कि भाई आप आती है तो बात कहती है जमुना में पहली बार जमुना में पानी खिंदी पुनः जाएगा पहली में 1.25 करोड़ खर पानी बांट दूंगा, 100 करोड़ पहली मंजूर कराएगा, 350 करोड़ की बीपीआर कोस्ट बढ़ेगी, बीपीआर कुछ पर बढ़वा के कोस्ट बढ़ा के नहर बांट दूंगा, मौका जाती हूँ बड़ा बैठे के मौका मांगे नहर जाऊंगा हम बड्डो मौका जाती हूँ आपको बात करें बेटा। अच्छा क्या करेंगे तो क्या आज नहीं करेंगे वही कोई मैं तो करके दिखाओ बात गरीबों नहीं ये करके दिखाओ साहब, रातों रात लोग कहता है वे काम यानी के लिया क्या है वकील जी और परिवार रहे मुसलमान भाई रहे भादरा गढ़ में गोदारा पुलिस करी 1 अक्टूबर में गया मेरे घरे शाम में 7 बजे और बोला कांग्रेस सारी दुनिया सड़क पे दी मेरे रह गया मैं क्यों भी थे रह गया थाना रहन बंदी सड़क दे देना 3.5 किलोमीटर की सड़क 1 अक्टूबर 2023 में रात में मंजूर कराई, रात में ई टेंडर करवायो और सड़क बन गई। आज के निशानी तेलियां जा गया ना देख जाने पर सीधा सड़क पर जाऊंगा मनने वाले चाय वाले बापू बोला गया दिन 8-9 बजे 4 से इतना दिन में मैं गया बापू उद्घाटन करके जाऊंगा तो चिंता मत कर चिंता मत मैं जिस दिन उद्घाटन करके फोटो दिखाई मेरे बापू ढाणी के लिए वो रिबन काटिए हो थैंक यू ढाणी के लिए सबके धन्यवाद दिए और कोई गोरी को नहीं क्यों मैं दिमाग की बात जब दिन बच्चे हैं 8 वो लाई तुझे ही घोषणा करे हुए मैं घोषणा को नहीं करा के दिखाऊंगा बादगढ़ तो मैं सभा में बादगढ़ वाला साथी वो सुजीत की जाने बैठा है वाला बैठा इन्हें सुजीत के दची कोई मैं फोन करो मैं आगे उम्र सी सर हो गया नहीं सांस रसी दो बोले ना रे बेटा अरे मैं कोई तू नहीं देख तो सही बताओ ये उम्र सी सर उम्र तो नहीं आ जाएगी हाँ है बाप कल तो दुनिया
मेरा बातों में भी दिखाने हुआ ज्वारी दुगनी आवे बड़ो राची मतलब ऊंट नाचने गए क्यों नाचते गए आदमी के यार सड़क बनी। दोस्तों ऐसे लोगों को सुनो आगे भी करिए। जनप्रतिनिधि का कायदा होता है। मैं तो मौजूदा एमएलए से कहना चाहता हूँ आप करिए काम करोगे। आलोचना करना हमारा काम है। हमारे जमाने में तुम आलोचना करते थे, तुम्हारे जमाने में हम आलोचना कर रहे हैं। तुम चिक्के वालों को छुपाते थे, मैं चिक्के वालों को भीतर भिजवाता था। मेरे पास सबूत है, गवाह है, मैंने करा है। लोगों को नाराज करे, मैंने चिक्के वाले छुपाए नहीं। मेरे रिश्तेदार आसन के उनका कोई भांजा था मराना गांव का टिंगर, चिट्टे में मैंने भीतर गलवाया। सारे लोगों ने आकर के कहा एक बार बचते नो। डूंगरवास में कोई छोरा चिट्टे में पकड़ा गया, मैंने उसको सूर्यवंशी जी के परिवार से था, मैंने उसको भीतर करवाया। तो नो एक्सक्यूज, कोई माफी नहीं होगी। चिट्टे के लिए कानून बदलने की जरूरत है। वो कानून ये कि उसमें 5 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम की कोई मात्रा हो तो उस पर भी जमानत नहीं मिले, उसके लिए कानून बदलने की जरूरत है। लेकिन हमने कभी सिफारिश नहीं करी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, होशबाज के साथ, मेरे बोली में कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं नशे रवे धंधे के खिलाफ कभी लड़ा हूं तो लड़ा हूं, मैंने कभी साथ नहीं। मेरा एक भी साथी दोस्त मेरा नहीं है। मेरे साथी वकील है, मेरे साथी किसान सभा के लोग हैं, मेरे साथी चेतन मानो है, मेरे साथी किसान छोटूराम गोदार हमारे किसान सभा जिला उपाध्यक्ष। हमारा साथी कोई 2 नंबर नहीं जगह नसीब में 2 नंबर को धुंधो करता हूँ, जगह कुख्यात हुए मैं हमारा साथी को नहीं उसके माता वाले चक्के को मिले, माता बात को मिले। उसके वो जो ठेकालो माल है, ठेकालो माल वो पी के कोई 4 बजे ही आ जाए, कोई गाड़ी बोली करेगा ऐसा पीछे भी साहब उल्टो पुल्टो करना हाथ सगे बोली।